नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से। मैं आपके साथ में महक। आज की ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से न्यूज 24 में आपके साथ में महक। आज की ताजा खबर। मसूरी में पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा की गई कार्यवाही और वीर सैनिकों को नमन करते हुए आज तिरंगा स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी, नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के साथ ही विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं, विभिन्न राजनीतिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं ने भाग लिया। तिरंगा सम्मान यात्रा का आयोजन टिहरी बस स्टैंड से शुरू किया गया, जो घंटाघर होते हुए मॉल रोड से गांधी चौक तक पहुंची, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर भारत माता की जय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो और स्लोगन लिखे बोर्ड लेकर चल रहे थे। इस दौरान तिरंगा स्वाभिमान यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया। स्कूली बच्चों द्वारा भारत माता की जय और भारतीय सेना के अदम्य साहस और वीरता और पहलगाम हमले में निर्दोष लोगों की हत्या में शामिल लोगों को कड़ी सजा देने की मांग की गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जिस प्रकार से भारत की 3 सेनाओं ने मात्र 2 दिन के भीतर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, यह भारत की आधुनिक सेना है और किसी भी हमले का मुंह तोड़ के जवाब देने में सक्षम है। भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा कि आज पूरी मसूरी की जनता सड़कों पर उतरी है और भारतीय सेवा को विश्वास दिलाती है कि सारे भारतवासी उनकी और उनके परिवार के साथ है। सेना है यार। नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश न्यूज 24 में आपके साथ में महक। आज की ताजा खबर। अरे हटना। देखिए सरकार, भारत की तीनों सेनाओं ने, नौसेना, थल सेना और जल सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मात्र 2 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। उसके 9 एयरबेस तबाह कर दिए, उसकी 20 चौकियां तबाह कर दी। जहां मात्र भारत के 5 सैनिक शहीद हुए, वहीं पाकिस्तान के 50 सैनिक मारे गए, 100 आतंकवादियों को मारा गया। और 2 दिन अगर युद्ध होता तो पाकिस्तान टूटने की कगार पर था। इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान ने आमने सामने की लड़ाई लड़ी है, उनको हार देखनी पड़ी है। 1971 में विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर 95,000 सैनिकों ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और पाकिस्तान को अपनी हार दिखते हुए वहाँ के डीजीपीओं ने भारत के डीजीपीओं से बात की और भारत की शर्तों पर सीज फायर हुआ। भारत की सेना के जज्बे को सैल्यूट करने के लिए आज पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही हैं और इस तिरंगा यात्रा में आम जनमानस जिस भारी संख्या में भागीदारी कर रहा है, ये इस बात का प्रतीक है कि भारत का एक नागरिक, भारत का एक बच्चा भारत की सेना के साथ में है। इसके लिए मैं आज मसूरी की महान जनता का भी आह्वान करता हूं कि ये सफल तिरंगा यात्रा में अपना योगदान दिया। आज जो भारतीय सेना पर, उस पर आप देखिए, ये कांग्रेस का चरित्र है। यही कांग्रेस की सरकार थी 1962 में, जब भारत की सेना आज वाली सेना नहीं थी जो घर के अंदर घुस के मारती है। उस टाइम क्या स्थिति हुई, मैं उसका उल्लेख करना उचित नहीं होगा, लेकिन आज एक सशक्त, विश्व की सबसे मजबूत सेना है। अगर कोई हमारी एकता, अखंडता और सुंदर हमला करता है तो भारत की सेना उसमें घर में घुस कर मारती है। बालाकोट पे आपने देखा होगा। और इस बार तो हमने पाकिस्तान के अंदर सियालकोट में जाकर हमारे बहादुर सेना ने उसका बदला लिया है। उसके लिए उनकी जितनी भी अभिवादन किया जाए, जितने भी शाबाशी दी जाए, उतनी कम है। मैंने कहा ना कि आज 2025 की सेना है। पहले वहाँ से गोली चलती थी तो हमें गोली चलाने का आदेश नहीं होता था, लेकिन अगर आज वहाँ से एक गोली आती है
तो उसका जवाब गोलों से दिया जाता है। ये काम हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हमारे साथ सारे लोग दोनों हाथ खड़े, बिल्कुल भारत कि मसूरी में समस्त मसूरी के नगरवासी, समस्त मसूरी के बच्चे, छात्र छात्राएं द्वारा एक एकता तिरंगा सम्मान माता की बहुत ही हर्ष का विषय है कि मसूरी में समस्त नागरिक, समस्त वर्गों के लोग, समस्त धर्मों के लोग, छात्र छात्राएं मिलकर एक बड़ी तिरंगा सम्मान यात्रा, शौर्य यात्रा में आज सबने प्रतिभाग किया। और हमें गर्व है भारतीय सेना पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे, हमारी देश के जवानों पे, जिन्होंने मिलकर हमें इस प्रकार से सुरक्षित रखा हुआ और हमें फतेह दिलाई है। उन्हीं के सम्मान में आज ये तिरंगा एकता यात्रा, शौर्य यात्रा का आयोजन हुआ है। देखिए कौन-कौन से इनके लोग भाग ले रहे हैं। हमारे समस्त संगठन है, मसूरी के समस्त स्कूल आए हैं साथ में, समस्त राजनीतिक दलों ने मिलकर आज दिखाया है कि मसूरी में एकता जिंदा है। मसूरी का प्रत्येक व्यक्ति भारत के लिए अपना प्यार रखता है और जब भारत राष्ट्र की बात आती है तो सब एक होकर आगे निकलकर हमारे सेनानी, हमारी सेना को सलाम करने और भारत माता की जय जयकार करने पहुंच जाते हैं। आज पूरा मसूरी यहाँ मॉल रोड पर निकला है अपने जवानों को, अपनी सेना को ये एक मैसेज देने के लिए कि हम हर पल आपके और आपके परिवारों के साथ खड़े हैं। आप जो बलिदान, जो त्याग हमारे लिए करते हैं उसके लिए हम सदा आपके कृतज्ञ रहेंगे और ऐसे नागरिक बनने की कोशिश करेंगे जिससे आपको भी हम पर उतना ही गर्व हो जितना हमें आप पर गर्व हो। ये संदेश देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आज मसूरी पूरा सड़कों पे उमड़ा है। भारतीय सेना के लिए क्या कहेंगे जिस तरीके से साहस? देखिए, भारतीय सेना की वजह से आज हम सब यहाँ खड़े हैं। भारतीय सेना ही वो सेना है जिसने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने को तबाह किया, उनके एयर बेसिस को तबाह किया। भारतीय सेना को मैं नमन करती हूँ और मैं हर एक उस सैन्य परिवार को भी नमन करती हूँ जो अपने बच्चों को सेना में भेजते हैं और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं।